नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कबीर जी द्वारा बताए गए स्थिर मन विषय पर शब्द भी सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे और उसमें हमारे लिए क्या आध्यात्मिक सबक छिपा है, क्या सूत्र हैं, वो भी जानेंगे। क्योंकि जब सूत्रों को समझेंगे तो जीवन में उतारना आसान हो जाएगा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर वाणी को संग्रहित करके मानवता के ऊपर बहुत ही उपकार किया है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी अंकित की गई है वो पूर्णतः प्रामाणिक है। आंखें बंद करके कबीर वाणी को अपने भीतर ले जाएं, ताकि हमारे भीतर उस वाणी की तरंगों से बदलाव आए, हमारा हृदय कमल खिल जाए और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की समझ आए। आज जिस शब्द को हम सुनने जा रहे हैं उसके बोल हैं, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खड़े कबीर, मन न डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। आंखें बंद कर लीजिए, सिर ढककर आती जाती सांसों को महसूस करते हुए कबीर वाणी के साथ एक हो जाएं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए, डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रयो समाए, चरण कमल चित रयो समाए, मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर,
गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। मृगशाला पर बैठे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। चरण कमल चितरायो समाए, चरण कमल चितरायो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। कहें कबीर को संग न साथ, कहें कबीर को संग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ, जल थल राखन है रघुनाथ। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। चरण कमल चितरायो समाए, चरण कमल चितरायो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। इस शब्द के माध्यम से जो अभी हमने श्रवण किया, कबीर जी ने हमें बताया एक बहुत ही गहन सूत्र जीवन जीने का। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन और तन के संबंध को दर्शाया। आज हम बहुत वर्कशॉप अटेंड करते हैं, बहुत सारी कार्यशालाओं में भाग लेते हैं जहां मन के बारे में बात की जाती है। और आज विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य जीवन की 99% बीमारियां मनोदैहिक हैं, उनका बीज मन में है और फिर वो तन पर बीमारी बनकर उभरती हैं। यही विषय कबीर जी ने सदियों पहले हमें वाणी के माध्यम से दिया। मन ना डिगे तन काहे को डराए। जब मेरा मन स्थिर है, मन डामाडोल नहीं हो रहा, फिर तन को किस बात का डर है। मन तन को प्रभावित करता है। सिकंदर लोधी ने जब पंडितों की, मुल्ला काजियों की शिकायतें सुनी कि कबीर कहते हैं ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, कभी राम का नाम लेते हैं, कभी अल्लाह का नाम लेते हैं, किसी पूजा पाठ को नहीं मानते, कोई व्रत नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते और लोगों को कर्म कांड से हटाकर बिगाड़ रहे हैं।
और जब सिकंदर लोदी जो उस समय का बादशाह था उसके पास ऐसी बहुत शिकायतें गई, तो उसने कबीर जी को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया। आप सब कबीर जी के जीवन की साखियों से परिचित हैं, लेकिन साखी में छिपे गहन अर्थ को, सूत्र को हम कबीर वाणी के माध्यम से समझ रहे हैं। कबीर जी को कहा गया कि वो राम का नाम छोड़कर अल्लाह का नाम लें, तो कबीर जी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी मस्ती में राम भी कह सकता हूँ, अपनी मस्ती में अल्लाह भी कह सकता हूँ, लेकिन किसी के डर में, किसी के प्रभाव में, कोई मुझे मृत्यु का डर दिखाकर अगर कहे कि तुम अल्लाह कहो, राम छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सिकंदर लोदी क्रोधित हो गया और उसने कहा कि कबीर को बांधकर जंजीरों से गंगा में फेंक दिया जाए। तो ऐसा ही किया गया। कबीर जी को हाथ पांव बांधकर जंजीर से गंगा में फेंक दिया गया। उस समय का ये शब्द है जो कबीर जी ने उच्चारण किया, गंग गुसायन गहर गंभीर। माँ गंगा बहुत ही गहरी, शांत, निश्चल और पवित्र है, जिसके सामने जंजीर बांधकर, हाथ पांव बांधकर कबीर को लाया गया है। लेकिन गंगा की लहरें देखकर मेरा मन नहीं डोल रहा, मेरा मन नहीं डर रहा, क्योंकि ये तो माँ है और माँ तो पुत्र को कोई नुकसान नहीं करती। तो जब मन नहीं डामाडोल हो रहा, जब मन बिल्कुल स्थिर है, तो तन को किस बात का डर है? क्योंकि पहली बात तो ये, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जिसे कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजर अमर है और मन स्थिर है। सबसे बड़ी बात, मन डामाडोल नहीं है, मन विचलित नहीं है, मन परेशान नहीं है, मन बेचैन नहीं है, मन बिल्कुल शांत है। तो तन भी निडर, डर नहीं रहा, क्योंकि मन के ऊपर तन निर्भर है। क्यों नहीं डर है? क्यों मन इतना स्थिर है? तो उसका जवाब देते हैं, चरण कमल चित रेहो समाए। क्योंकि उस परम सत्ता परमात्मा के चरण कमलों में मेरा चित्त समा गया है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। हम हर छोटी छोटी चीज़ से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा मन विचारों से भरा हुआ है, संकल्प विकल्प से भरा हुआ है, झूठी मान्यताओं से, धारणाओं से भरा हुआ है। इसलिए हम इतने बेचैन हैं, इतने विचलित हैं, और मन का डर तन पर दिखाई दे रहा है, जिससे विज्ञान कहता है कि सभी बीमारियां मनोदैहिक हैं। अगर किसी रोगी को ये लगता है कि इस डॉक्टर से मेरा इलाज नहीं हो सकता, इस दवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे उस दवाई से सारी दुनिया ठीक हो, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठी हुई है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ता। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें आज के समय के हिसाब से, तो ये बात बिल्कुल खरी उतरती है, जिसे आज डॉक्टर कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। कि अगर आपने मान लिया कि ये डॉक्टर बहुत बड़ा है, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे लाखों लोग ठीक हुए हैं, आपकी उस मान्यता से, उस धारणा से, मन जो आपने मन में ये दृढ़ विश्वास रख लिया है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। और अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो इसे नोसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। जितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, उतना ही नेगेटिव चीज़ों का भी इफ़ेक्ट होता है। तो हमें ये सोचना है कि हमारे मन में चलता क्या है, क्योंकि उसी का प्रभाव तन पर दिखाई देगा। तो कबीर जी कहते हैं कि मेरा मन संकल्प विकल्प, धारणाओं से, मान्यताओं से पूरी तरह खाली है, शांत है, परमात्मा के चरणों में लगा है, पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, और मुझे कोई डर नहीं है, ना मन को ना तन को। तो कहते हैं
गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर। कि गंगा माँ की लहरों ने ही मेरी जंजीरों को तोड़ दिया। हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, अनहोनी बात लगती है, लेकिन संत के जीवन में हर पल चमत्कार घटते हैं, क्योंकि वो कण कण में समाया हुआ है, राम में रमा हुआ है। और गंगा में कहाँ से मृगछाला आ गई, और मृगछाला पर कबीर जी ने आसन लगा लिया और गंगा माँ ने उन्हें किनारे पर छोड़ दिया। कोहो कबीर को संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। कबीर जी कहते हैं कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, केवल और केवल जल में और थल में रखने वाला वो एक रघुनाथ है, वो एक परमात्मा है। ये सारी खेल मन की है। अध्यात्म की साधना मन की साधना है। जिसने अपने मन को साध लिया, सब कुछ पा लिया। कबीर जी कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। अब कबीर कौन है, राम कौन है, कोई पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक हो गए और उस सिंहासन पर जाकर कबीर विराजमान हो गए। कबीर राम राम करते राम रूप हो गए, राम ही हो गए। तो जब काजी, मुल्ला, पंडित सिकंदर लोदी ने ये देखा कि कुछ भी इनको नुकसान हम पहुंचा नहीं सके, फिर भी समझ नहीं आई, क्योंकि ईर्ष्या बहुत है। वो किसी ना किसी तरह से ईर्ष्यावश कबीर को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो इतने से भी समझ नहीं आया। सिकंदर लोदी को और क्रोध आया। उसने बोला ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें बांधकर मदमस्त हाथी के सामने डाल दिया जाए, फिर मैं देखता हूँ कि इनका राम कैसे इनकी रक्षा करता है। शायद गंगा की लहरों में किसी कारण बच गए हैं, लेकिन मदमस्त हाथी के सामने इन्हें कौन बचाएगा। तो कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं बांध पोट कुंचर को दीना, कि एक पोटली बनाकर बांध कर हाथ पांव हाथी के सामने डाल दिया गया। फिर वही बात, मन ना डिगे तन काहे को डरावे। तो क्या हुआ, जब हाथी करीब आया, कबीर जी को देखा, कहाँ लोगों को लग रहा था कि हाथी अपने पांव के नीचे कबीर जी को कुचल देगा, लेकिन परमात्मा ने करिश्मा दिखाया, प्रकृति ने एक खेल दिखाया। क्योंकि संत जो सदा संतुष्ट है, जो सदा मस्त है, बाहर की परिस्थितियां जिसके मन की स्थिति को नहीं हिलाती हैं, जिसने अपना तन मन धन परमात्मा को सौंप दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया, तो प्रकृति तो उसकी सेवा के लिए हाजिर रहती है। पांचों तत्व जल थल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, वो तो उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो कबीर जी कहते हैं हस्त न तोड़े धरे ध्यान, कुंचर कोट ले ले नमस्कारे, बूझी नहीं काजी अंधियारे। वो कहते हैं जैसे ही हाथी आया, हाथी ने भी ध्यान धर के देखा और बार बार कबीर को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और ये घटना देखकर भी काजी को समझ नहीं आई। संसारिक व्यक्ति का मन विचलित मन होता है, संदेह से पूर्ण मन, विचारों से भरा मन, नकारात्मक भावनाओं से भरा मन, तो वैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। जब हमारा चश्मा ही हरे रंग का है, हर चीज़ हरी दिखाई देगी। अगर हम पीले रंग का चश्मा पहनेंगे, हर चीज़ पीली दिखाई देगी। लेकिन संत ने उस परमात्मा के नाम का चश्मा पहना है, तो उसे हर किसी में परमात्मा नजर आता है। और जब सभी परमात्मा के रूप हैं, तो जो सामने आता है उसे भी संत में परमात्मा का रूप नजर आता है। तो हाथी को कबीर में परमात्मा नजर आया और हाथी ने नमस्कार की। और जब ये दृश्य सिकंदर लोदी ने देखा,
तो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि महावत बार बार हाथी को आगे कर रहा है कि वो कबीर को अपने पैरों तले रोन दे, और हाथी बार बार नमस्कार करके पीछे मुड़ रहा है। क्योंकि मन का दर्पण बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, साफ है, और मन के दर्पण में परमात्मा की छवि है, और वही चेतना उस हाथी के अंदर भी है, और हाथी भी उस राम को देख पा रहा है, उस परमात्मा को देख पा रहा है। मन ना डिगे तन काहे को डरावे। ऐसी परिस्थितियां होने पर भी मन विचलित नहीं हुआ, मन डामाडोल नहीं हुआ कि क्या पता राम बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जब वो रखेगा तो रखेगा, अगर वो मारेगा तो मारेगा। मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है, हर होने वाली चीज स्वीकार है, कोई संघर्ष ही नहीं है। तो इसीलिए संतों के जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। वो परमेश्वर से मांगते भी नहीं हैं कि उन्हें बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए। परमात्मा खुद दौड़ता आता है उनकी रक्षा के लिए। जब सिकंदर लोदी ने ये देखा तो कबीर से क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मेरी भूल क्षमा करें। और सिकंदर लोदी ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगें, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो कबीर जी ने कहा कि क्या मांगना है, मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। और उन्होंने वहां पर सिकंदर लोदी को रावण का उदाहरण दिया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण कर दिया ना बाती। ऐसे ऐसे राजा होकर गए हैं। रावण सोने की लंका में रहता था, 1.25 लाख नाती थे उसके, 1 लाख पूत थे, लेकिन घर में कोई दिया बाती देने वाला नहीं था। और वेद और श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी की वाणी में कहा गया है कि चांद और सूर्य आकर उसकी रसोई बनाते थे। ऐसी शक्तियां थी, ऐसी सिद्धियां थी रावण के पास। आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने सोलर पावर का इस्तेमाल किया, और कितने सोलर पावर से प्लांट चल रहे हैं, काम हो रहा है। सौर ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो कब की बात है, त्रेता युग की, कि रावण की रसोई में सौर ऊर्जा काम करती थी। तो कबीर जी परमात्मा की लीला का बखान कर रहे हैं कि अब मेरा पूरा जीवन ही उल्टे रास्ते पर आ गया। उल्टे रास्ते यानी जो मेरे दुख थे वो सुख में बदल गए, जो मेरे दुश्मन थे वो मेरे मित्र हो गए, जो मेरे बारे में बुरा सोचते थे, मेरी निंदा करते थे भय के कारण, अब वो मेरे मित्र बन गए। पहले तन में करोड़ों उपाधियां थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत हो गया। तन में होती कोट उपाध, उलट भई सुख सहज समाध। सहज समाधि की स्थिति हो गई। कैसे हुई? आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। हमारे ग्रंथों में 3 तरह के रोग बताए गए हैं। दैहिक ताप, जो शरीर को होते हैं, जिसमें शरीर को कष्ट होता है, लेकिन उसकी जड़ तो मन में है। आदि दैविक, जो प्रकृति की ओर से होते हैं, जैसे सुनामी आ गई, भूचाल आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदाएं आ गई। 1% इंसान की जिंदगी में प्राकृतिक आपदाएं से दुख होता है। 9% इंसान की जिंदगी में शारीरिक दुख होता है, देह को कष्ट होता है, लेकिन 99% आध्यात्मिक ताप होता है, यानी स्वयं से जो हम निर्मित करते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं,
उनके उपदेश को ग्रहण करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो ये जो हमारे 90% ताप हैं ये तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो कितना विश्राम है, कितना सुख ही सुख है। तो तीनों ताप चले गए और अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। अब मेरा मन अपनी उसी मौलिक पवित्रता में वापस आ गया, सनातन हो गया, क्योंकि अब मैं जीते जी मरे समान हो गया। क्योंकि मुर्दा प्रतिक्रिया नहीं करता, जवाब नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। तो मैंने जीते जी अपने मन को मार लिया, कोई अपेक्षा नहीं रखी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती मेरे अंदर। कहो कबीर सुख सहज समामो। अब मैं सहज में समाधि अवस्था में स्थिर हो गया हूँ। आप ना डरो ना अवर डरावो। अब ना मैं खुद डरता हूँ ना दूसरों को डराता हूँ। कितना अद्भुत ज्ञान, जिसे आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। WHO ने जो समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य उसकी आत्मा पर निर्भर है। और यही बात तो संत समझा रहे हैं कि आत्म जागृति का मार्ग पकड़ो, आत्मा को जगाओ, अंधकार दूर करो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। आपके भीतर वो प्रकाश है। तो आइए कबीर वाणी से अपने भीतर के प्रकाश को जगाएं, अपने जीवन को प्रकाशित करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक PMC हिंदी चैनल देखते रहें और इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद।